अभी हाल ही में ईरान में खुदाई के दौरान एक ऐसा पुराना नक्शा हाथ लगा है जिसे ताबूत सकीना का नक्शा बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी होने के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। वो ताबूत जिसकी तलाश में यहूदियों ने हजारों जगहें खोद डाली। मान्यताओं के अनुसार ये ताबूत पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के पास था, जो शमशाद या शीशम की लकड़ी से बना एक भारी ताबूत था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से इस दुनिया में अपने साथ लाए थे। उस ताबूत के ऊपर फरिश्तों के 2 मुजस्सिमे मौजूद थे और उन्हीं दोनों मुजस्सिमों के बीच से एक रोशनी निकलती थी जो मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया करते थे। यहूदियों के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए थे तो वहाँ पर उनको अल्लाह की तरफ से कुछ तख्तियों के साथ साथ एक संदूक बनाने का हुक्म दिया गया था। इस ताबूत में पैगंबरों की दुआएं थीं। इस ताबूत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात का असली नुस्खा मौजूद था। कुछ पत्थरों की तख्तियाँ मौजूद थीं जिनके ऊपर 10 अहकामात लिखे हुए थे। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, साथ ही साथ उन दोनों के कुर्ते, उसके अलावा मन्ना व सलवा यानी वो खाना जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारा था। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी उस ताबूत के अंदर मौजूद थी जिसकी मदद से वो जिन्नातों को कंट्रोल किया करते थे। जब बनी इसराइल के लोग काफिरों से लड़ते थे और दुश्मन की बड़ी सेनाओं से घबरा जाते थे और उनकी धड़कनें तेज हो जाया करती थीं तो वे इस ताबूत को अपने सामने रख लेते थे। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी बरकतें और दुआएं निकलती थीं कि बनी इसराइल के दिलों को सुकून और तसल्ली मिल जाती थी और उनके धड़कते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह वे हर जंग जीत जाते। इसके अलावा जब भी बनी इसराइल को कोई मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ता तो वे इस ताबूत को अपने सामने रख देते और इसे एक जरिया बना लेते और वे अल्लाह से दुआ करते थे। तब उनकी दुआ कबूल होती थी और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक ये ताबूत यहूदियों के पास रहा तब तक वे लोग दूसरी कौमों पर हावी रहे।